नमस्कार, आप सभी के संजों में इस प्रोफेशनल में स्वागत है। और ये जो आपसे रूबरू होने का मौका आज हमने रखा है, तो इसलिए रखा है कि एक बहुत बड़ा काम जो काफ़ी लंबे समय से अरसे से अटका हुआ था, वो काम अब होने जा रहा है। और वो काम है हमारा बदरपुर के अंदर गौतमपुरी में जो सिविल लाइन डली हुई थी हमारी, उसके कनेक्शन का। तो सिविल लाइन पहले कर चुकी थी और उसमें कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए हम लगातार प्रयासरत थे। हमारी निगम पाठशाला मंजूरी निपल जी के माध्यम से हम उनके प्रतिनिधि के तौर पर लगातार इस काम में लगे हुए हैं। और मैं 2023 से ही हम इस प्रयास के अंदर लगे हुए थे। और महत्वपूर्ण बात है कि आज जो मुद्दा जो रखा गया है, वो रखा गया है जो हमारे जो सिविल लाइन गौतमपुरी के अंदर है, उसको बहुत बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रवेश साहब वर्मा जी का, जो हमारे जल मंत्री हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेष रूप से हमारे दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री रामवीर सिंह धोनी जी का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर ये काम होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजू जी, जिस काम की आप बात कर रहे हैं, ये काम जब आप कह रहे हैं कि बड़े लेवल का है, तो इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बड़े लेवल के लगने चाहिए थे। आपको क्या लगता है, आपने जब ये पत्राचार किया दिल्ली जल बोर्ड से और सीवर वाले से, तो जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार की है और आप निगम पार्षद है, आपका तो ये काम है नहीं, आपका साफ सफाई और नाली की व्यवस्था का काम देखने का है। तो आपने जब ये जल बोर्ड किया तो कैसे, किसके थ्रू कराया आपने, क्योंकि ये काम तो विधायक के अधीन भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और इसका मैं आपको जवाब ऐसे देना चाहता हूँ कि जब 2023 के अंदर, 2022 के अंदर हमारी जो निगम पाठशाला जी मंजूर निर्मल जी को यहाँ के लोगों ने जिम्मेदारी दी, तो उसी समय से पहली प्रायोरिटी ये थी कि सिविल लाइन का काम होना चाहिए। तो विधायक जी माध्यम से, सांसद जी माध्यम से, दिल्ली सरकार के माध्यम से, क्योंकि जनता का काम है, जनता की भलाई के काम है। तो उसी समय समय प्रयास में लगे हुए थे हमारे उस समय माननीय जो लोकसभा सांसद हमारे हैं, उस समय वो विधायक थे। और उनके कार्यकाल के अंदर जो हमारी जो मेन लाइन जो पहले लाइन जो डल चुकी थी, वो उनके कार्यकाल के अंदर पीछे वाला जो रोड है हमारे हनुमान मंदिर से लेके और माथा रोड के अंदर वो लाइन पासिंग हो गई थी। फिर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आ गए, तो सांसद जी लोकसभा चुनाव के अंदर चले गए। उसके बाद में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे हमारे निगम हमारे जो आज के वर्तमान विधायक श्री राम सिंह नेताजी विधायक बन गए यहाँ पर। तो उन्होंने वादा किया था जब चुनाव वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर हम सिविल लाइन चालू करा देंगे, लोगों को कनेक्शन दिलवा देंगे। तो हमने वो काफी इंतजार किया। पत्राचार तो हमारा लंबे समय से लगा हुआ था। 2025 फरवरी के अंदर वो चुनाव जीते और आज 2026 चल रही, 7-8वां महीना चल रहा है, तो लगभग वो 1.5 साल बने हुए विधायक हो गए। तो जब उनकी तरफ से हम भी इंतजार कर रहे थे कि शायद हो सकता है उनकी तरफ से काम हो जाए, हम भी कई बार सांसद जी के नेतृत्व में लगातार मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे, हमारे जो प्रवेश साथी वर्मा जी से उनसे मिल रहे थे हम। तो 2025 में जब सरकार बनी हमारी दिल्ली विधानसभा के अंदर, तो मैं उस समय हम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास में गए और हमने अपनी बात रखी वहां पर जाकर कि मुख्यमंत्री जी, हमारी जो कॉलोनी का बहुत बड़ा मुद्दा जो है, वो लोगों की सिविल लाइन बन चुकी है लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पा रहे और उससे लोग बड़े परेशान हैं। अगर वो सिविल लाइन चालू हो जाएगी तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे। फिर 2 बार हमारे उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि सासिंग वर्मा जी से जाकर मिले, जल मंत्री हुआ है, हमारे मंत्री जी जब तक मिलिए, तो उनसे जाके मिले। तो उन्होंने एक मीटिंग रखी दिल्ली सचिवालय के अंदर। सचिवालय के अंदर पर्सनल हम जाके मिले, तो उसका जवाब भी मंत्री जी की तरफ से आया। ये मैं आपको लेटर दे दूंगा आपको। ये 2025 के अंदर ये हमारा 30/7/2025 के अंदर वहां से जवाब आया और जब लेटर देके आए हमें, तो जाकर लिखा हुआ है इसके अंदर, ए रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मिसेज मंजू देवी, डिप्टी चेयरमैन सेंट्रल जोन म्युनिसिपल काउंसिलर बदरपुर वार्ड 180 बदरपुर रिगार्डिंग इश्यू of connection to new sewer line installed in Gautam colony, Bhadrapur area. Mrs. Manju Devi, municipal councillor, also personally meet with the honorable minister in
इस रिगार्ड। तो ये हमारी जो जवाब हमें मिला मंत्री जी के माध्यम से, उन्होंने कहा, और ये पत्र उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के लिखा मैसेज दूसरी अनिल शर्मा जी को, चीफ इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड के हैं, उनको उन्होंने लिखा। तो तभी से ये प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमें बहुत सपोर्ट मिला, रेखा गुप्ता जी के माध्यम से सपोर्ट मिला, और सबसे बड़ा मार्गदर्शन हमारा हमारे सांसद श्री राम सिंह गुरु जी के इसमें रहा। उनके मार्गदर्शन में ये हम काम को आगे लेके चलते रहे और उनके मार्गदर्शन में मिलते रहे। राजू भाई, मैं यहाँ पे आपको रोक के एक सवाल फिर पूछूंगा। जब विधायकी के इलेक्शन हो रही थी, चुनाव की प्रक्रिया चालू थी, तब जो विधायक हैं अभी वर्तमान में श्री राम सिंह नेता जी, वो लगातार लोगों के बीच में जाके केवल एक ही बात कह रहे थे कि मैं अगर विधायक बना तो पूरे क्षेत्र में सीवर लाइन की जो व्यवस्था है वो चालू करवाऊंगा, सीवर लाइन डलवाऊंगा। तो क्या लगता है, उन्होंने भी प्रक्रिया शुरू नहीं की होगी जिसके माध्यम से आपको लग नहीं रहा है कि विधायक की भी मेहनत हो इसमें, आपने भी कुछ किया हो, सांसद महोदय ने भी कुछ किया हो, तो ये सारी चीजें देख के बनी होगी। देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या प्रयास उन्होंने किए हैं, और उन्होंने प्रयास किया तो अपना दिखा देंगे। अगर उन्होंने प्रयास किया होगा दिल्ली जल बोर्ड से या मंत्री के माध्यम से, जैसे हमने पत्राचार किया है, तो सकता उनके पास पत्राचार होगा, हमसे पहले पत्राचार होना चाहिए उनके पास में। हमारा 2025 महीने का है, तो विधायक को करेंगे ताकि मैं 2025 में फरवरी के महीने में, जनवरी महीने बन गए, तो उससे पहले पत्राचार उनके पास होना चाहिए। तो ये उनका काम है, वो अच्छी तरह से जाने। अगर वो काम विधायक काम करते तो उसका विधायक जी इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। तो मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने पूरी विधानसभा के अंदर क्या बात देखिए, आप देखिए, मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन जो हमारा जो काम है, जो हमारी जो प्राथमिकता है, बिल्कुल आपने कहा कि नगर निगम का जो काम है वो अपना सफाई करने का काम है, लाइट लगाने का काम है, या और जो नगर निगम जो काम आ जाते हैं वो काम है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही है दोस्त कहा। लेकिन साथ साथ में जनप्रतिनिधि कोई भी सही, चाहे विधायक सही, चाहे वो सांसद जी सही, चाहे वो पार्षद जी, तो कोई भी सही जो जनप्रतिनिधि के जनता के जो मुद्दे हैं वो कोई भी उठा सकता है इस माध्यम से और अपनी बात कर सकता है। अच्छा, पार्षद पति जी, अभी आपके साथ में पार्षद साहिबा मौजूद नहीं है क्या? वो कहीं मीटिंग में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नदारत रहती है? देखिए, मैं अभी बताता हूँ आपको, पिछले 15 दिन से वो उनका तबियत काफी खराब हुई थी, और पिछले 15 दिन से वो अपना जो हमारे पीछे आयुर्वेदिक एम्स है उसके अंदर वो भर्ती है, तो अपना वहाँ पे इलाज करा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो भी जरूर रहती, तो उनके प्रतिनिधि तौर पर मैं आपके सामने अपने से वॉइस कर रहा हूँ। तो अच्छा, मेरा एक अगला सवाल है, आप वार्ड नंबर 180 के जन प्रतिनिधि हैं निगम पार्षद, और वार्ड बड़ा है। अब आपने केवल गौतमपुरी की ही बात करी, तो आपके वार्ड में और भी जो कॉलोनियां आती हैं उनके लिए आप कब आवाज उठाएंगे, कब उनकी सीवेज की व्यवस्था? आपने एक बहुत अच्छी बात और जनता से बड़ा मजबूत मुद्दा उठाया। आप इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करें कि 2018-19 के अंदर ये सिविल लाइन डलना चालू हुई, और 2018-19 से जब सिविल लाइन डलना चालू हुई, तो यहाँ पर 2020 आते 20-25 आते मतलब 20-22 तक मतलब में सिविल लाइन मतलब पड़ चुकी थी। उसके बाद में कोरोना का आ गया, 2 साल काम रुका रहा। फिर 23-24 के अंदर जो काम बाकी जो बचा काम होता हमारे उस समय राम सिंह गुरु जी सांसद विधायक थे, तो उनके कार्यकाल के अंदर ये जो है वहां से वो पूरा लाइन पूरी हो गई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले ही 2018 से ये काम प्रोसीजर में था और पाइपलाइन डल चुकी थी। खाली अब जो मुद्दा आज बात आई है, ये बात आई हुई है खाली न्यू सिविल कनेक्शन के लिए, तो लाइन डल चुकी थी, काम सब कुछ हो चुका था, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पा थे लोगों को। तो ये बात जो है सिविल लाइन कनेक्शन के लिए हो एक, क्योंकि ये जो काम हुआ है, लेकिन जल बोर्ड में 2 डिपार्टमेंट है, एक मेंटेनेंस है, एक प्रोजेक्ट है। तो ये जो काम जो हो रहा है ये प्रोजेक्ट विभाग की तरफ से हो रहा है, मेंटेनेंस विभाग जो है वो पूरी तरह से, और जो प्रोजेक्ट विभाग है वो विधायक का अधिक काम करता है। अच्छा, अब पूरी गौतमपुरी में आपके कहने से जो सीवर लाइन पड़ी हुई है उसमें सबके कनेक्शन हो जाएंगे आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं आना? बिल्कुल, इसमें 100% सबको कनेक्शन मिलेंगे, एक घर को कनेक्शन मिलने वाले हैं। जो भी अप्लाई करेंगे, जो भी आपको कनेक्शन चाहेंगे सिविल लाइन के लिए, तो एक घर को कनेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपकी जो काम है उससे रिलेटेड, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ, और अभी तो कनेक्शन प्रक्रिया में आया है, बहुत जल्दी हम सांसद जी से समय लेकर और समय लेकर इसका विधिवत उद्घाटन करने का काम करेंगे। अच्छा, जब आपके जो सांसद हैं अभी, जो मौजूदा सांसद हैं, जब वो विधायक थे तब उन्होंने भी क्षेत्र में सीवर लाइन के लिए, जो अभी आपके भी वार्ड में आता है, मोहन बाबा नगर है, बदरपुर है, ताजपुर पहाड़ी है, ये सारे क्षेत्रों में उन्होंने वादे किए थे कि सीवर लाइन डलवाएंगे। वो विधायक से सांसद बन गए और उन्होंने अभी तक नहीं सीवर डलवा पाए। जो अभी मौजूदा विधायक है उन्होंने अभी चुनाव प्रक्रिया से लेकर अब तक उन्होंने भी सीवर लाइन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं करवा पाई है। इन जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके वार्ड में आता और आपका ही वार्ड है, उनमें अभी तक जो बुद्ध विहार हो गया, मोहन बाबा नगर हो गया, ताजपुर पहाड़ी हो गई, जो आपके एरिया, इनमें आप क्या कोई कोशिश करेंगे आगे के इनमें भी सीवर लाइन की व्यवस्था हो? बिल्कुल भाई साहब, मैं इस मामले जो आपने बात की, इस बात को, इस मुद्दे को भी हम, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता सबका होता है, अब तो किसी दल से किसी पार्टी से, और जनता का काम है, जनप्रतिनिधि काम होता है जनता का काम करे। और चूंकि आपने, जैसे मैंने आपके माध्यम से भी बताया
कि जो दिल्ली जो रोड है पूरी तरह से विधायक के अधीन आता है और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, और हम भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन वो अगर इस पहले शुरुआत करते तो उनके माध्यम से कनेक्शन मिलने चालू हो जाते। अब रही आप आगे, जैसे आपने कहा बिहार में खातू पहाड़ी में मोहम्मद नगर में, बिल्कुल नहीं पड़ी थी, क्यों नहीं पड़ी थी बताइए। क्या वो आप जनता नहीं रहती क्या? हाँ, सभी लोग रहते हैं। तो हमारे जो मैं विधायक से निवेदन करूँ इस माध्यम के ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो वहाँ पे भी जो हमारी लैंड है वहाँ पर सिविल लाइन डलवाने का काम करें और लोगों को हटाते हैं वहाँ पे भी डलवाने के लिए। लेकिन साथ साथ मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि हम हमारी तरफ से भी हम इस बात को मुद्दे उठाएंगे अपने हमारे परिवार के लिए, हम सांसद जी के माध्यम से भी, दिल्ली सरकार के माध्यम से भी, कि जहाँ से सिविल लाइन नहीं मिल पाई है वहाँ पे भी सिविल लाइन डलवाने का काम करें। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। आप अपनी लाइन से हटके, लीग से हटके आपने ये सीवर लाइन की व्यवस्था तो करी, आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? आप देख रहे हैं कि जैतपुर मोड़ पे जो आपने नाले की सफाई करवाई, वहां पे कई दिनों से वो कूड़ा जो ढेर लगा हुआ था उसको आपने नहीं हटवा पाए। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और नाले की जो बड़े नाले भी है, अभी आप कहेंगे वो विधायक के अधीन आते हैं, जो आपके अधीन आते हैं, आपने कितनी नाले की सफाई व्यवस्था वो भी जनता को बता दीजिए। देखिए भाई साहब, आपको याद होगा, आपने देखा जैतपुर मोड़ से लेके और एनटीपी से होते हुए नाला जो जा रहा है, उस नाले की सफाई पहली बार जहाँ पर वहां पर सफाई होने का काम हुआ। आज से पहले वो सफाई नहीं हो पाई थी, और वो पॉकलाइन जो हमारी मशीन होती है उसके माध्यम से जो काम हो पा रहे हैं। तो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने, हमारे तुषार जी वर्मा जी ने कहा कि जितने बड़े नाले हैं उनको बड़े लेवल पर साफ कराया जाए। तो उनके माध्यम से और दिल्ली नगर निगम के माध्यम से, जब से हमारे मेयर साहब के माध्यम से और हमारे एक्सटेंडिंग कमेटी से बनी हुई है, तो लगातार हमारे काम होने का काम चल रहा है, काम हो रहे हैं लगातार। तो बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ है। आप कहिए कि आपने लगातार देखा कि वो कूड़ा क्यों नहीं पाया, वो कूड़ा नहीं पाया क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में पानी उसके अंदर बढ़ जाता है तो ज्यादा उसके वजन हो जाता है और उसकी सूखने से फैल जाती है। तो जैसे वो 1-2 दिन में जैसे सूखने के लिए तो सूख जाएगी, तो उसका जल्दी उठने का काम उसका हो जाएगा। और हमारे जो, मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे गौतमपुरी से लेकर मोहनवा नगर तक बिहार तक हमें एक को शिकायत छोड़कर और एक शिकायत आती है हमारे हनुमान मंदिर से आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पीडब्ल्यू का नाला है, और पीडब्ल्यू का जो नाले का जो अंदर से जितने गली आती है वहां से पानी निकल बड़े नाले में होते हुए और वो बाहर निकल जाता है। तब तो पीडब्ल्यू का नाला वो जाकर बाहर नहीं निकलेगा और उसमें अगर अच्छे से क्रॉसिंग नहीं किया जाएगा तब तक वहां थोड़ी सी समस्या आती रहेगी। अगर मैं 1-2 जगह छोड़ दूं, बाकी कहीं से भी जल भराव की समस्या किसी भी बार हमारे पूरे वार्ड के अंदर से नहीं आएगी। नितिन, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपनी वार्ड नंबर 180 या गौतमपुरी की जनता से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मैं हमारे बदरपुर वार्ड की सम्मान जनता से जी, चाहे वो गौतमपुरी हो, ताजपहाड़ी हो, भगवान हो, बिहार हो, बदरपुर गाँव हो, बीर जनता फ्लैट हो, हमारे एलआईजी फ्लैट हो, सुभाष कैंप हो, गेडब्ल्यू कैंप हो, हमारा फोकस है सभी पे काम कराने के लिए। और जो हमारे समझे काम बन पड़ेंगे, क्योंकि जनता ने बड़ा उम्मीद से लोगों को चुनती है और अपना आशीर्वाद सहयोग देती है, तो हमसे जो काम बन पड़ेगा जनता के लिए और जनता के लिए हम साथी बड़े हुए लगातार 3.5 साल हमारी निर्मल जी को, निगम पाटिल जी को 3.5 साल होने जा रहे हैं। और इन कामों के अंदर लगातार हमने, चाहे वो हमारा सफाई का काम हो, डीसीडी निकालने का काम हो, हमने 50 ट्रक और 90 ट्रक मलबा निकलवाया, डीसीडी निकालने साफ करवाई हमने। लगातार सफाई व्यवस्था चलती रहती है। और बदरपुर गांव के अंदर लगभग 3-3.5 लाख रुपए की लागत से हमारा रोड एरिया बनाने का काम चल रहा है। हमारा गौतमपुरी के अंदर एक जो 5 लाख रुपए फंड उसको पार्क बनाने का काम चल रहा है। ताकि पहाड़ी पर हमने अपना हाईमा फ्लैट लगवाई है, अपना रोजगार के अंदर मोहनवा नगर के अंदर वहाँ पे हाईमा फ्लैट लगवाई है, और ताकपुर गाँव के अंदर हाईमा फ्लैट लगवाई है। और अपना जो आपने देखा होगा कि जो बदरपुर हमारे वार्ड एक इकलौता शमशान घाट है, वहाँ पर भी हमने हाईमा फ्लैट लगवाने का काम किया है। और सांसद जी के माध्यम से हमारे बड़ा वाला पार्क हमारे गौतमपुरी के अंदर वहाँ पे भी लाइट लगवाने का काम किया गया है, वहाँ पे हाईमा फ्लैट लगवाने का काम किया जा रहा है। और शमशान घाट के अंदर भी हम हाईमा फ्लैट लगवा दी हमने। उसमें भी एक क्या बोलते हैं, एक आर वाटर कूलर का इंतजाम किया गया है, वो भी आप जल्द देखने को मिल जाएगा। और तिरंगा लाइट हमने लगवाई यहाँ पर अंदर। तो जो काम लगातार हमारे जो काम निगम के जो माध्यम से वो काम हो सकते हैं, चाहे वो पेड़ों की कटाई हो समय पर, चाहे वो और भी अन्य काम हमारे पास जो समस्या आती है, चाहे आधार कार्ड कैंप लगवाने का काम हो, चाहे वो लगातार लोगों के बीच में जाने का काम, कोई भी काम हो, हम लगातार यहाँ पर हमारे मंजूर जी के माध्यम से काम करवाने का काम